नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो जैसा कि इंडियन ज्योग्राफी में हम लोगों ने बहुत सारे फैक्ट पे डिस्कस कर लिया है, भारत के पर्वत, भारत की नदियाँ, और इन दोनों को पढ़ने के बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है भारत की झीलें। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। तो देखिएगा, भारत की जो झीलें हैं ना, इसमें अगर देखा जाएगा तो मैपिंग के माध्यम से हमने सारी चीज़ों को मेंशन किया है। अगर आप लोगों के पास एटलस होगा तो एटलस में राज्यों का क्रम आपको पता ही होगा, कौन सा राज्य कहाँ पर है। ठीक है ना, तो इसके आधार पे आप राज्यों को देखिए और वहाँ पर कौन सी झीलें हैं ये मेरे साथ देखते हुए चलिएगा। ठीक भाई, तो देखिएगा, पहले ये जान लेते हैं कि ये जो भारत में झीलें हैं ये कितने प्रकार की झीलें पाई गई हैं। तो पहला है हिमानी झीलें। हिमानी झीलें जो है ये पर्वतीय क्षेत्रों में जब बर्फ़ पिघलता है तो बर्फ़ पिघल कर किसी गड्ढे वगैरह में आके भर जाता है, बड़े से गड्ढे में आकर भर जाता है या किसी खाली स्थान में आके भर जाता है, तो वहाँ पर जो झीलों का निर्माण होता है उसको हम कहते हैं हिमानी झीलें। तो ये हिमानी झीलें जो हैं ये बर्फ़ के पिघलने से बनती हैं, बर्फ़ पिघलने पर बनती हैं। कहाँ पर बनेंगी अगर आपसे ये सवाल पूछा जाएगा तो पर्वतीय क्षेत्रों में। इसको याद रखिएगा कि हिमानी झीलें कहाँ पर पाई जाएंगी, तो जहाँ पर बर्फ़ होगा, और बर्फ़ कहाँ पर जमा होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में। ठीक है। गोखुर झीलें, जैसे मान लीजिए कोई नदी इस तरीके से बहते हुए आ रही है और ये किसी गड्ढे में अपना पानी जमा करती है और फिर नदी आगे बढ़ती है, तो ये जो झील बनती है नदी के द्वारा, ये नदी के द्वारा जो झील बनती है इसी को हम कहते हैं गोखुर झीलें। और ये गोखुर झीलें किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो ये मैदानी क्षेत्रों में ख़ास तौर पे देखने को मिलती हैं, मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है ना, जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह में है तो कोई नदी ऐसे बहते हुए आ रही, यहाँ पर पानी जमा किया अपना, फिर आगे नदी बढ़ गई, तो इसी झील को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम कहेंगे गोखुर झील। ऑक्सबो लेक, पैर, गाय के पैर के समान झीलें ये कहाँ पाई जाती हैं, तो ये मैदानी झीलों में पाई जाती हैं। ये सवाल कई बार पूछा गया, इसलिए अच्छे से याद रखिएगा कि गोखुर झीलें कहाँ पर पाई जाती हैं, ऑक्सबो लेक्स कहाँ पर पाई जाती हैं, तो मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है। भारत में एक क्रेटर या विवर्तनिक क्रिया से बनी हुई झील है। ऐसा माना गया कि यहाँ ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था और जिसके शांत होने पर उसके मुँह में, ज्वालामुखी का जो मुंह है वहाँ पर पानी भर गया, इस नाते कौन सी झील बनी, क्रेटर झील बनी। ठीक है। कुछ लोगों का ये मत है कोई उल्का पिंड आके महाराष्ट्र में गिरा, वहाँ से गड्ढा बन गया और उस गड्ढे से एक झील का निर्माण हुआ जिसको हम कहते हैं क्रेटर झील। तो ये लोनार झील जो है ये क्रेटर झील है। तो भारत में जो है ये तीसरी प्रकार की जो झील है, क्रेटर या ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील, इसका एग्जाम्पल है ये लोनार झील। ठीक है, क्लियर हुई। अगली बात है लैंगून झील की। लैंगून झीलें जो होती हैं ये सागर तट पर पाई जाती हैं। मान लीजिए कि ये सागर तट है, ये स्थल है, ये ज़मीन है और यहाँ पर कोई गड्ढा है। ऐसे सागर की लहरें जब आती हैं तो ये पानी को लाकर इसमें भर देंगी और इसका मलबा यहाँ पर जमा हो जाएगा, जिससे समुद्र से इस भरे हुए पानी का संपर्क कट जाएगा और ये जो झील बनेगी इसी को हम कहते हैं लैंगून झील। ठीक है ना, तो सागर तट पर जो झीलें बनती हैं उनको हम कहते हैं लैंगून झील, और लैंगून झील हमेशा और हमेशा खारी ही होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो है लैंगून झीलें जो हैं ये कहाँ पर बनती हैं, ये सागर तट पर बनती हैं और ये हमेशा खारी झीलें होती हैं। हमेशा और हमेशा कैसी झीलें रहेंगी, खारी झीलें रहेंगी, इनका पानी जो है खारा रहेगा। क्लियर बात है भाई, खारी झीलें होती हैं। ठीक, क्लियर हुई इतनी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा जो है कि भारत में कौन सी झील कहाँ पर स्थित है, तो हम इधर जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। तो देखिएगा भाई, यहाँ पर शेषनाग, जम्मू कश्मीर में शेषनाग, बैरीनाग, नागिन और डल झील, बुलर झील। ठीक है ना, डल झील, बुलर झील, ये सब झीलें कहाँ पर पाई गई हैं, तो ये सब झीलें पाई गई हैं जो है जम्मू कश्मीर में। ठीक है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है। ये मीठे पानी की, मतलब इसका पानी खारा नहीं है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बुलर झील है।
सबसे बड़ी झील ये कौन सी है? बुलर झील है। और कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर किसी झील के नाम के आगे नाग या नागिन जुड़ा होगा तो ये जान जाइएगा जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। ठीक है ना, कहाँ की हैं? जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। चलिए, उत्तराखंड की झीलों की अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड की झीलों में आपको ताल शब्द दिखेगा, जैसे सात ताल, खुरपा ताल, देवताल, नैनीताल, भीमताल। ठीक है ना, ये सब। इसके अलावा एक झील है रूपकुंड, ये अति महत्वपूर्ण है। सवाल कई बार पूछा गया कि रूपकुंड झील कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है ना, क्लियर है बातें? हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ताल वाली झीलें तो उत्तराखंड में पाई जाती हैं, केवल दो को छोड़कर। सूरज ताल और चंद्र ताल जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। बाकी सभी ताल कहाँ पर आपको मिलेंगे? उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो सूरज ताल और चंद्र ताल, इसके अलावा रेणुका झील, ये कहाँ पर है भाई? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में फुलहर झील है, कीथम झील है, और भी झीलें हैं, लेकिन ये दो महत्वपूर्ण हैं, इसको याद रखिएगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर भी यहाँ पर है उत्तर प्रदेश में। गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है ये कहाँ पर है? तो ये यूपी में है, इसको याद रखिएगा। क्लियर है बातें? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा राजस्थान की झीलों को। राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं भाई? तो राजस्थान में सांभर झील है, डीडवाना, पंचभद्रा, नक्की, फतेह सागर, राजसमंद, जयसमंद, ये सभी झीलें कहाँ पर हैं? ये सभी की सभी झीलें हैं राजस्थान में। ठीक है, ये सभी झीलें कहाँ पर हैं? तो ये सभी झीलें हैं राजस्थान में। और ये सांभर झील की बात करेंगे तो ये सांभर झील जो है ये स्थल में स्थित, देखो खारी झीलें मैंने बताया कहाँ पाई जाएंगी? समुद्र के किनारे। लेकिन ये सांभर झील जमीन के अंदर अंतःस्थलीय खारी झील है। अंतःस्थलीय खारी झील कौन सी है? तो ये है सांभर। अंतःस्थलीय, जमीन के अंदर जो है एकमात्र ऐसी झील जो है जिसका पानी खारा है और यहाँ से नमक वगैरह का भी उत्पादन किया जाता है राजस्थान में, तो वो कौन सी झील है? सांभर झील है। क्लियर है बात? गुजरात में देखेंगे तो गुजरात में दो झीलें याद रखिएगा, नल सरोवर, नल सरोवर के अलावा नारायण सरोवर भी है और उकाई झील है। तो नल सरोवर, उकाई झील और नारायण सरोवर, ये तीन झीलें कहाँ पर पाई गई हैं? तो ये तीन झीलें पाई गई हैं आपकी भाई गुजरात वाले एरिया में। क्लियर? गुजरात में पाई गई हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में जो है एक झील याद रखिएगा, लोनार झील। कौन सी झील? लोनार झील। ठीक है। कर्नाटक में तुंगभद्रा झील, कर्नाटक में एक झील आप याद रखिएगा, तुंगभद्रा जलाशय या तुंगभद्रा झील। तो ये तुंगभद्रा कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक वाले क्षेत्र में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। केरल में देखिएगा, केरल में दो प्रकार की झीलें, एक अष्टीमुदी और दूसरा वेम्बानाड। अष्टीमुदी और वेम्बानाड ये तो लैंगून झीलें हैं, लेकिन इसके अलावा एक पेरियार झील है। पेरियार झील भी आप याद रखिएगा कहाँ पर पाई गई है? केरल में। यहाँ पर पेरियार झील भी है केरल में। ठीक है ना, तो ये तीन झीलें आप याद रखिएगा, अष्टीमुदी, वेम्बानाड और पेरियार। इसमें जो है अष्टीमुदी और वेम्बानाड ये लैंगून झील है और पेरियार जो है ये लैंगून झील नहीं है। ठीक है, चलिए। पुलिकट, कोलेरू और चिल्का, ये सभी की सभी लैंगून झीलें हैं, ये सभी की सभी लैंगून झीलें हैं। चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में पाई गई है, भारत की सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। ठीक है ना, खारे पानी, मीठे पानी, इन सब की बात की जाए तो अलग चीज़ है। उसके हिसाब से, चाहे जिस हिसाब से, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भुलर, भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का, खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का। क्लियर? चलिए, कोलेरू झील की अगर बात करें तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है।
और पुलिकट झील जो है ये कहाँ पर है, तो ये पुलिकट झील आपकी है आंध्र प्रदेश और इधर ये तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। वैसे ऑप्शन में एक ही देगा, चाहे आंध्र प्रदेश देगा चाहे तमिलनाडु देगा, ठीक है ना। अगर दोनों दे देता है तब भी आप आंध्र प्रदेश लगाइएगा, और एक देगा तो आंध्र प्रदेश सही होगा, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर एक झील स्थित है जिसका नाम क्या है, पुलिकट झील। बात आपको समझ में आ गई होगी आई होप, ठीक है। तो यहाँ से इन चीज़ों को अच्छे से रिवीजन करते हुए चलिएगा ताकि भारत की झीलों में आपको समस्या ना हो, ठीक। चलो इसके ऊपर चलिएगा। मणिपुर में जो है एक झील है जिसका नाम क्या है, लोकटक झील। मणिपुर में कौन सी झील है, लोकटक झील। और इसी लोकटक झील में जो है एक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जिसका नाम है कैबुल लामजाओ। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका है मणिपुर में, ठीक है। किस झील में है, लोकटक झील में है, ठीक है। चेलामू झील कहाँ पर है, सिक्किम में है। चेलामू झील कहाँ पर है, सिक्किम में। ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है ये चेलामू झील। और चेलामू झील कहाँ पर है, सिक्किम में है। मेघालय में एक झील है जिसका नाम है उमियम झील। कौन सी है, उमियम झील, ठीक है। उमियम झील कहाँ पर है, मेघालय में है, ठीक है। उमियम झील कहाँ पर है, तो ये है मेघालय में। क्लियर भाई। तो ये भारत की कुछ इम्पोर्टेंट झीलें हो गई, इनको आप अच्छे से रिवीजन करिएगा ताकि आपके सवाल यहाँ से गड़बड़ ना हो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं कल के लेक्चर में। तब तक आप चीज़ों को देखते हुए चलिएगा, मैपिंग करिएगा अच्छे से ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू सभी को।